हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं नया वीडियो लेके आया हूँ आपके इसोकास्ट का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है उसके सिलेबस के ऊपर। तो यहाँ पे हम बात करेंगे पहले फिज़िक्स की। फिज़िक्स तो यहाँ पे क्लास 11th की फिज़िक्स है, उसका पहला यूनिट है ये यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, जहाँ पे आपको डायमेंशन फार्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। उसके बाद हम काइनेमेटिक्स में आते हैं, उसमें मोशन 1D एंड 2D रहेगा आपका। उसके बाद लॉज ऑफ मोशन, उसके बाद वर्क एनर्जी पावर, उसके बाद मोशन ऑफ सिस्टम एंड ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी, उसके बाद रोटेशनल मोशन रहेगा आपका। उसके बाद ग्रेविटेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। उसके बाद आपका थर्मोडायनेमिक्स रहेगा। उसके बाद बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। उसके बाद ऑसिलेशंस एंड वेव्स रहेगा आपका। फिजिक्स क्लास 12th की है, जिसमें इलेक्ट्रोडायनेमिक्स आता है, उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रहेगा। उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। उसके बाद हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट्स। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। उसके बाद ऑप्टिक्स, जिसमें रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स आता है। उसके बाद डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन ऑफ मैटर, जो कि मॉडर्न फिजिक्स में, ये सारे चैप्टर जो है वो मॉडर्न फिजिक्स के हैं यहाँ से। जैसा आपका है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, उसके बाद एटम्स एंड न्यूक्लियाई, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, जिसमें सेमीकंडक्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें लॉजिक गेट्स भी आता है। उसके बाद हमारा केमिस्ट्री आती है 11th की केमिस्ट्री में। उसके बाद हम केमिस्ट्री की बात करते हैं तो 11th की केमिस्ट्री रहेगी सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें आप मोल कंसेप्ट वगैरह पढ़ते हो। उसके बाद हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी एंड प्रॉपर्टीज़। उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये भी। उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स, ये भी बहुत ही आसान और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद इक्विलिब्रियम, जिसमें आपका आयोनिक एंड केमिकल इक्विलिब्रियम आता है। उसके बाद रेडॉक्स रिएक्शंस, ये भी बहुत ही छोटा और इजी चैप्टर है। उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है आपको पहले जीओसी सिंपल, जिसमें आयो पैक होता है। उसके बाद हाइड्रोकार्बन्स के बाद आपका केमिस्ट्री क्लास 12th की केमिस्ट्री आएगी, जिसमें आपका सॉल्यूशंस होगा। बहुत ही आसान सा चैप्टर है, जिसमें ये राउटर्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद ऑस्मोटिक प्रेशर और ये उसके क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़। उसके बाद हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे आते हैं। उसके बाद केमिकल काइनेटिक्स, ये भी बहुत ही आसान सा चैप्टर है। उसके बाद डी एंड एफ ब्लॉक, बहुत ही आसान चैप्टर है, ये इनऑर्गेनिक में आता है। उसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, बहुत ही आसान और बहुत ही प्यारा चैप्टर है। उसके बाद हेलो अल्किन्स एंड हेलोरीन्स, आपका ऑर्गेनिक में आता है, अल्कोहल फिनॉल ईथर्स। उसके बाद अल्डिहाइड्स कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। उसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन। उसके बाद हमारा बायोमॉलिक्यूल्स आता है। उसके बाद हमारा बायोलॉजी का सेक्शन आता है 11th में बॉटनी की रहेगी डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ, जो पहला यूनिट है। उसके बाद किंगडम प्लांट है। उसके बाद प्लांट एनाटॉमी, प्लांट फिजियोलॉजी, ये भी तीनों चैप्टर बहुत ही आसान है। उसके बाद जॉलजी जो रहेगी 11th की, उसमें डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, बहुत ही आसान चैप्टर। उसके बाद स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल बायोमॉलिक्यूल्स, ये भी बहुत ही आसान चैप्टर है। उसके बाद सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ह्यूमन फिजियोलॉजी में सारे चैप्टर्स आपके आसान भी और इम्पोर्टेंट भी है। उसके बाद स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड एनिमल बायोमॉलिक्यूल्स। उसके बाद हमारा सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। उसके बाद ह्यूमन फिजियोलॉजी में आपके 5 चैप्टर्स हैं, बहुत ही आसान चैप्टर हैं सारे। उसके बाद आपकी 12th की बायोलॉजी है। पहला बॉटनी में आपका रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स, ये पहला यूनिट है। इसमें आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जेनेटिक्स, जिसमें आपका मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और हेरिडिटी एंड वेरिएशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं दोनों। उसके बाद यूनिट 3 आपका बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, टिश्यू कल्चर्स में आता है, माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर, बहुत ही आसान और इम्पॉर्टेंट चैप्टर। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड एग्रीकल्चर, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बायोटेक्नोलॉजी का चैप्टर है। उसके बाद इक्वालिटी एंड एनवायरनमेंट आता है, जिसमें पॉपुलेशंस, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशंस, जिसमें हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल भी आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, उस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद सेक्शन बी की बात करें तो जूलॉजी में आता है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, जिसमें ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ और जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन। जेनेटिक्स एवोल्यूशन में आपका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वगैरह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एवोल्यूशन आता है। उसके बाद बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं फिर आपका मैथ्स से, जो पीसीएम वाला स्टूडेंट होगा उसके लिए क्या है फिर मैथ्स में पहला ही यूनिट है क्लास 11th का, सेट्स एंड फंक्शंस।
उसके बाद अलजबरा है, उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, उसके बाद मैथमेटिक्स 12th की, जिसमें रिलेशन एंड फंक्शंस आता है पहला चैप्टर। उसके बाद दूसरा यूनिट अलजबरा, अलजबरा में फिर उसके बाद कैलकुलस, कैलकुलस के बाद यहाँ पे कैलकुलस में यहाँ पे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी आता है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, इंटीग्रल्स आता है, एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल्स, डिफरेंशियल इक्वेशंस। उसके बाद यहाँ पे फोर्थ यूनिट वेक्टर्स एंड थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्रीज आता है, जिसमें हमारा वेक्टर्स, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, उसके बाद लीनियर प्रोग्रामिंग। उसके बाद हमारा प्रोबेबिलिटी आता है, प्रोबेबिलिटी के बाद यहाँ पे एंड होता है सारा सिलेबस, ठीक है। तो जितना भी मैंने आपको बताया ये सारा सिलेबस आपका रहेगा। अब जो पीसीएम होगा, मतलब जिनका मैथमेटिक्स होगा बायोलॉजी के बदले, तो वो बायोलॉजी के बदले मैथ्स का सिलेबस देखेंगे यहाँ पे। और उसके बाद जो मेडिकल बैकग्राउंड से होगा तो उसके लिए बायोलॉजी रहेगी यहाँ पे। तो पूरा सिलेबस जो है वो पूरा 11th और 12th का रहेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, ठीक है। तो ये था आपका सारा सुकास्ट का सिलेबस जो यहाँ पे मैंने बताया। और उसके बाद जो अगली वीडियो आने वाली है वो लॉजिक गेट्स पे रहेगी, क्योंकि वो भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। और जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके हैं उन पे मैं वीडियो ला रहा हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको अपडेट मिल जाएगा। और दूसरा, अगर आप चाहते हो कि मैं सुकास्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की वीडियो बनाऊंगा तो आप कमेंट में प्लीज़ मुझे बता देना। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू वेरी मच।